This is video number 6 of the same topic. Now we are going to study a very important topic, वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर एक नए तरह का स्केल है जिस पे हम लेंथ्स को मेजर करते हैं, जिसमें हम स्फीयर्स के डायामीटर्स को मेजर करते हैं, इवन इनसाइड डायामीटर को भी मेजर करने की फैसिलिटी है, इवन डेप्थ्स को मेजर करने की भी फैसिलिटी है। तो ये सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। मेजरमेंट कैसे ली जाती है, एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ को आप अच्छे से अपनी कॉपीज़ पे नोट करके रखोगे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड टॉपिक है और ये चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। देखो, इस तरह का स्केल दिखाई देता है जो वर्नियर कैलिपर है। इट लुक्स लाइक दिस। वर्नियर इज़ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिसके नाम पे ये सब डेवलपमेंट हुई है, जो मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जानना कि वो क्या नाम है, कब हुआ, क्या, वो सब नहीं हमने पढ़ने की ज़रूरत है। हम सिर्फ ये स्टडी कर लें कि भाई ये काम कैसे करता है। तो आप देख सकते हो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, इसके अंदर पार्ट हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे आज। सबसे पहले ये जिसको जैसे किसी भी चीज़ की लेंथ मेजर करनी है तो वो आपने किसके बीच में डाल देनी है, इधर जॉज के बीच में पकड़ लेनी है ऐसे। ये मान लो कोई एक सॉलिड चीज़ है जिसको आपने किसके बीच में डाल दिया, इसके बीच में डाल दिया, जैक्स के बीच में, ठीक है। ऐसे नॉर्मली ये बंद रहता है, ये मूवेबल पार्ट है। ये वाला पोर्शन जो इसको दिखाई दे रहा है ये सारा मूवेबल है, यहाँ से ये टाइट हो जाता है। आपने मूव कर लिया मान लो कुछ एक पार्ट, फिर उसके बाद आप नहीं चाहते कि वो हिले तो यहाँ से ये टाइट हो जाता है स्क्रू से। फिर ये वाला पार्ट है जो इसके ऊपर आप थंब अपना मूव करोगे यहाँ पे ऐसे करके, तो इसको पीछे की तरफ खींचोगे तो ये पीछे जा सकता है। कईयों में ये नहीं होता है, आपको खींचना पड़ता है इसको, इसी पोर्शन को खींचना पड़ता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जब आपने इसके बीच में, नॉर्मली ये जुड़े होंगे दोनों, ये वाला जैक J1 J2 आपस में जुड़े होते हैं, J3 J4 इनका क्या काम है सब डिस्कस होगा। ये जो पीछे से रॉड दिखाई दे रही है इसका भी काम है। स्केल तो दिखाई दे रहा है, और क्या क्या चीज़ें हैं सब मैं आपसे बात करता हूं। तो ये हमें समझ आ गया कि ये हमारा ये वाला पोर्शन क्यों खुला हुआ है, क्योंकि हमने इसके बीच में कुछ ऐसा डाला है जिसकी वजह से ये पीछे गया है। और यहाँ पर कुछ रीडिंग्स दिखाई दे रही हैं जो क्लियरली अभी मुझे दिखाई नहीं दे रही, जिसके बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे। अभी तो हम सिर्फ कंस्ट्रक्शन को लेकर इसको डिस्कस कर रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। दिस इज कॉल्ड मेन स्केल। जो नॉर्मल आपका स्केल होता है बिल्कुल वैसा ही स्केल है ये। दिस इज अ मेन स्केल, MS लिखूंगा मैं इसको आगे से। ये देखो, ये छोटा सा स्केल दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ये छोटा सा बिल्कुल 10 डिवीजन है सिर्फ इसके। ये कौन है, लिखा हुआ है इसने V, इसको बोलते हैं मेन, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल वेरी इंपॉर्टेंट, वर्नियर स्केल, जिसको मैं आगे जाके VS से भी कई बार रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। आ गया ये। और बताओ इसमें कुछ ऐसा है जो नहीं पता। ये जैक्स हैं, इनका पर्पज़ क्या है मैं बताऊंगा, इसका क्या पर्पज़ है मैं बताऊंगा। इसको बोलते हैं मेन स्केल। इसको वर्नियर स्केल और मेन स्केल की रीडिंग्स को यूज़ करके हम एक्चुअल लेंथ बताते हैं। अब इतना तामझाम क्यों हो रहा है, हम क्यों कर रहे हैं इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं लेंस को? एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए कौन सी एक्यूरेसी बढ़ानी है भाई आपने? ये देखो मैं आपको बताता हूँ। ये मान लो एक लेंथ है, जिसको आपने मेजर करना है एक स्केल के साथ, ठीक है। मैंने कल भी शायद डिस्कस किया था। ये आपका स्केल है जिसके ऊपर आपने रख दिया। अब हुआ क्या, यहाँ लिखा है 10 mm, यहाँ लिखा है 11 mm। फॉर एग्जाम्पल, अब ये नहीं कहना सर इतना गैप नहीं होता 11 में, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। अब बताओ इसकी लेंथ कितनी है, तो हम पूरा एग्जैक्ट कहाँ बता सकते हैं? हम बोलेंगे 10 mm, 10.3 mm। आइडिया लगा सकते हो ना, बता नहीं सकते कि एग्जैक्ट लेंथ कितनी mm में बात कर रहा हूँ। आपका लीस्ट काउंट जो आपके स्केल का जो आपके हाथ में होता है नॉर्मली, उसका 1 mm है। और मान लो ये 10 और 11 के बीच में मैंने थोड़ा सा एनलार्ज करके दिखाया है कि इस तरह से आपका स्केल। बड़ी बार होता है ऐसा, बहुत बार ऐसा होता है कि आपका बीच में कहीं आता है, और बीच में आने के कारण हम एग्जैक्ट नहीं बता पाते हैं, लेकिन ये काफ़ी एक्यूरेसी से मुझे आंसर दे सकता है। क्या कभी आप बोल सकते हो, आपको मैं बोलूँ अपने स्केल से ड्रॉ करो एक लाइन 5.25 सेंटीमीटर की? नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो 5.25 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ नहीं की जा सकती आपके स्केल से। क्यों? हाँ, 5.2 की ड्रॉ की जा सकती है, 5.3 की ड्रॉ की जा सकती है, 5.25 की एग्जैक्ट लाइन ड्रॉ नहीं की जा सकती। और सिमिलरली अगर लाइन ड्रॉ नहीं की जा सकती तो लाइन मेजर भी नहीं की जा सकती इससे ज़्यादा एक्यूरेसी की। मतलब कोई बोले मेरे को ऐसा ऐसी मेजर करके दो 5.223,
एग्जैक्ट बताओ 5.23 लेंथ की कोई अगर चीज़ है तो उसको एग्जैक्ट मेजर करके दिखाओ अपने स्केल से, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये पूरा का पूरा टॉपिक इसी पे बेस्ड है। पहले हमने एरर सीखे, आज हमें मालूम है कि एरर क्यों आता है। वी कॉल दिस एरर एज लीस्ट काउंट एरर। ये जो एरर आ रहा है क्यों आ रहा है? भाई तुम्हारी लिमिटेशन है, तुम नहीं मेजर कर सकते 1 mm से नीचे की चीज़ अपने स्केल में, तो इसलिए हमने वर्नियर कैलिबर लाया। हमने इसके अगला टॉपिक है हमारा स्क्रू गेजेस लाए, वो इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट आंसर देता है आपको। देखो अब इसके अंदर क्या है ये समझना है हमने, कैसे कैसे काम करता है। मैं आपको दिखाता हूँ अब इसका, ये मैंने आपको कंस्ट्रक्शन बता दी, इसमें ये दिखता है। अब देखो, ये देखो, ये क्या, ये मैंने इन दो जॉज के बीच में, जो आपके जॉज थे ना यहाँ, उनके बीच में क्या डाल दिया, उनके बीच में ये स्फीयर डाल दिया इसका डायामीटर मेजर करने के लिए। ये एक स्फीयर है, डिस्क भी हो सकती है, स्फीयर भी हो सकता है, सिलेंडर भी हो सकता है, सामने से तो कुछ नहीं पता चलता ना, इट इज़ अ स्फीयर। ये सिलेंडर भी हो सकता है जिसका डायमीटर आपने अगर मेजर करना हो तो आपने किया, आपने इन दोनों के बीच में डाला, आपका ये खुल गया, ये दिख रहा है, आपका ये जैक पीछे चला गया, ये तो फिक्स्ड है, ये वाला जैक आपका फिक्स है, कौन सा, ये वाला जैक आपका आगे जा रहा है, तो ये इधर से खुला, और खुलने की वजह से अब मुझे यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है जो मुझे अभी दिख नहीं रहा, बट कुछ है जिसको मेजर करना मैंने अभी सिखाना है आपको। तो यहाँ जो दिख गया वहाँ से मुझे एक रीडिंग मिलती है, और रीडिंग लेके मैं कैसे, वो सारी रीडिंग लेना अभी बात की बात है, पहले तो मैं आपको सिर्फ इसका पर्पस सिखा रहा हूँ कि ये क्या क्या काम करते हैं किस तरह से। अब देखो आगे, उसके बाद आ गया ये दूसरे जैक जो ऊपर थे, ये वाले, इनको यूज़ किया, कैसे यूज़ किया, देखो क्या किया, किस लिए, इंटरनल डायामीटर मेजर करने के लिए, ये ऊपर वाले। फिर ये देखो, ये स्टिक मैं बोल रहा था पीछे आपको, ये जो स्टिक दी हुई है ये वाली, इसको क्यों यूज़ किया है, इसको यूज़ किया है उसके लिए, यहाँ से डेप्थ मेजर करने के लिए। यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये कितना अंदर से गहरा है, ये जो हॉलो है ना अंदर से, ये कितना गहरा है, इसको यूज़ करके आपने ये एक्सपेरिमेंटली करना है सब कुछ। लेकिन हमारा लिए थ्रेटिकल फिजिक्स में इसका क्या काम है, हमारे को इसका लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना आना चाहिए, हमें इसकी रीडिंग लेनी आनी चाहिए कि भाई इसका लीस्ट काउंट कितना है। ठीक है, अब लीस्ट काउंट के बारे में भी बात करते हैं। अब देखो ये दिखाई देता है, जो मैं आपको वर्नियर स्केल दिखा रहा था ना छोटा सा, ये वर्नियर स्केल है जो आपको सिर्फ 10 डिवीजन्स हैं। यहाँ पे ज़रूरी नहीं होता 10 डिवीजन ही है, यहाँ पे 10 डिवीजन है। ठीक है, क्या दिख रहा है कि आप मुझे पहली बात ये दिखाओ, यहाँ पे एक चीज़ देखने को बड़ी क्लियरली नज़र आ रही है कि जो वर्नियर स्केल है ना, ये देखो, ये मुझे मालूम है मेन स्केल है, इसका ये गैप कितना होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो मैंने मार्क किया 1 mm का, या मुझे गिवन होगा, वैसे नॉर्मली कितना होता है 1 mm का, या मुझे गिवन होगा क्वेश्चन में कि कितना गैप है मेन स्केल का। तो मेन स्केल के एक डिवीजन के बीच में कितना गैप है, 1 mm का। आप देखो बड़े ध्यान से, वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन्स इसके 9 के बराबर हैं। ये जो लाइन मैंने इधर ड्रॉ की है ऊपर वाली, ये वाली, ये कितने mm की ड्रॉ की, 9 mm की। और इस 9 mm में वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन है, 10 mm, सॉरी 10 mm नहीं लिखना, सॉरी 10 डिवीजन हैं। तो मुझे बताना है कि इसका एक डिवीजन कितना है। तो इसका एक डिवीजन मतलब ये टोटल लेंथ यहां से लेके यहां तक कितनी हुई, मल्टीप्लाइड बाय x। व्हाट इज x? x इज द लेंथ बिटवीन दिस, ये जो मैंने मतलब इन एक डिवीजन की कितनी लेंथ है, आई मीन टू से दिस, एक डिवीजन की वर्नियर स्केल की एक डिवीजन की कितनी लेंथ है, x। इसको इस तरह से और ज़्यादा अच्छे से लिखता हूं मैं, और आपके न्यूमेरिकल्स में वो ज़्यादा काम आएगा, देखना कैसे। मैं बोलूँगा 10 डिवीजन्स ऑफ मेन स्केल हुज लेंथ ऑफ 1 डिवीजन इज 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, या 1 mm लिख सकते हो, 1 mm इक्वल टू 9 डिवीजन्स ऑफ, फिर उल्टा लिख दिया, 9 डिवीजन्स ऑफ मेन स्केल, 9 डिवीजन्स ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल का एक डिवीजन कितने का है, मेन स्केल का एक डिवीजन है 0.1 सेंटीमीटर का। इट इज इक्वल टू 10 डिवीजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। अब उसके एक डिवीजन की लेंथ कितनी है, x इक्वल टू कितना हुआ, x इक्वल टू हुआ 0.9 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 0.09 सेंटीमीटर। ध्यान रखना आप किस में लिख रहे हो, ये भी सेंटीमीटर लिया तो इसलिए ये भी सेंटीमीटर में ही आंसर आया। तो 0.09 सेंटीमीटर इज द लेंथ बिटवीन, इज द 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ये हमने डिराइव किया अभी,
कैसे ड्राइव किया, प्लीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से आपने समझ लेना है, ठीक है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपको। 9 डिवीजन्स, ये देखो मेन स्केल के 9 डिवीजन्स हैं, 10 नहीं लिए पूरे, 9 डिवीजन्स ऑफ मेन स्केल। और मेन स्केल के एक डिवीजन की लेंथ बोलो 1 mm। 1 mm आपने बोला 0.1 क्यों लिखा, क्योंकि सेंटीमीटर में लिखा, इक्वल टू 10 डिवीजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, जिसके एक डिवीजन के बीच में कितने गैप है मुझे नहीं मालूम, इसलिए इक्वल टू क्या लिखा, x, और यही x मुझे निकालना है इस समय। x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू आ गया 0.09 सेंटीमीटर। और याद रखो ये जो निकाला ना आपने x, ये क्या है, अब मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, मेन स्केल डिवीजन इन दिस केस इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 0.09 सेंटीमीटर। और एक नई चीज़ बता रहा हूँ, याद रखोगे आप, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल अगर निकालना हो इक्वल टू होता है, याद रखना है ये आपने, ठीक है। इसका भी रीज़न है बट अभी याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है, इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर, या बोल सकते हो 0.1 mm। ये कहानी है। आपके स्केल की क्या थी लेंथ मेजर करने का लीस्ट काउंट, 1 mm। 1 mm से छोटा वो मेजर कर ही नहीं सकता, लेकिन ये उसका 10 गुना छोटा भी मेजर कर सकता है। दैट इज वाई इट इज अ मोर एक्यूरेट डिवाइस, दैट इज वाई इट इज अ मोर एक्यूरेट डिवाइस। लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट किया ये सब बहुत अच्छे से नोट करके रखोगे आप। मैं एक और एग्जांपल दूंगा, आपको क्लैरिटी और बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देखो, यहां देखो, इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये एक नए तरह का वर्नियर स्केल है, ठीक है। इसमें क्या दिखाई दे रहा है वर्नियर कैलिबर में, इसमें दिखाई दे रहा है कि 50 डिवीजन्स ऑफ मेन स्केल, ठीक है, 50 डिवीजन्स ऑफ मेन स्केल, ये लो, इज इक्वल टू 49, फिर उल्टा लिखा मैंने, 49 डिवीजन्स ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू 50 डिवीजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। क्लियर दिखता है यहाँ पे, कोई रट्टा थोड़ा है हमारा। ये देखो 50 है, ये वर्नियर स्केल है और ये मेन स्केल है, मेन स्केल के 50 और इसके इतने, ठीक है। मेन स्केल के 49, मेन स्केल के 49, मेन स्केल के 49 और इसके 50 आपस में बराबर हैं ये दो लेंथ्स, तो इसलिए हमने ये इसके बेसिस पे ये लिखा। जब इसके इस बेसिस पे ये लिखा तो x इक्वल टू क्या आ गया, x इक्वल टू आ गया 4.9 डिवाइडेड बाई 50। 4.9 डिवाइडेड बाई 50 को कैसे करना चाहिए, 9.8 डिवाइडेड बाई 100। 9.8 डिवाइडेड बाई 100 कितना हो गया, 0.098 सेंटीमीटर आ गया। वर्नियर स्केल डिवीजन निकाल लिया, वर्नियर स्केल डिवीजन कितना बन गया, 0.098। मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू वो हमने क्या लिया हुआ, 1 mm ही लिया हुआ है, तो यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। और अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आ गया, आपका ये रीडिंग कितनी आ गई, इन दोनों को माइनस करो, लीस्ट काउंट को, लीस्ट काउंट निकालने के लिए इनको माइनस करो, यानी कि कितना आएगा, 0.02 सेंटीमीटर। 0.02 सेंटीमीटर हो गया 0.2 mm। 0.2 mm जो पहले स्केल था उसका 0.1 mm लीस्ट काउंट निकाला, इसका लीस्ट काउंट हमने कितना निकाला, 0.2 mm या 0.02 सेंटीमीटर। ये आपकी मर्ज़ी है, जो लिखना चाहते हो इसको बहुत अच्छे से इन दोनों चीज़ों को नोट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि किस तरह से ये सब काम करना है। एक और काम करेंगे हम इसी वीडियो के अंदर, ये देखो स्केल का अब मैंने पूरा रीडिंग बताना है, लीस्ट, अभी तक तो लीस्ट काउंट बता रहे थे ना, अब मैंने ये दो जॉज के बीच में कुछ ऐसा डाला जो AB लिखा है इसने, और इसके कारण अब ये मुझे रीडिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। अब जो रीडिंग दिखाई दे रही है वो देखो कितनी है, देखना ध्यान से, ये हो गया 1। अब ये है 0 किसका, वर्नियर स्केल का, ये वाला, ठीक है। ये 1 के थोड़ी आगे है, ठीक है। अगर वर्नियर स्केल नहीं होता तो मेरे को क्या बोलना था मैंने, 1 पॉइंट यार कुछ है, 1 पॉइंट कुछ है, तो कुछ है कितना है, ठीक है। रादर अगर mm में बात करोगे तो 10 पॉइंट, ठीक है। mm में बात करते हैं तो 10 पॉइंट, ये 10 mm है ना, ये 10 mm, ये 20 mm, तो 10 पॉइंट समथिंग mm है। लेकिन वो समथिंग कितना है वो निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ध्यान देना, बड़ा इंटरेस्टिंग है।
लीस्ट काउंट आपको इसका पता है, ये वही 9 और 10 वाला स्केल है, 9 और 10 वाला, जिसका लीस्ट काउंट हमने पहले निकाला। अगर नहीं पता हो तो निकालना पड़ेगा। इसका लीस्ट काउंट हमने अभी पीछे निकाला, 0.1 mm निकाला ना, 0.1 mm। अब ध्यान देना क्या, इसका आंसर आएगा 10 प्लस एक डिवीजन वर्नियर स्केल का बिल्कुल मैच कर रहा होगा किसके साथ, मेन स्केल के साथ, एक ही। ठीक है, वो कौन है, वो देखो ये है 5th वाला। कौन सा, वर्नियर का गिनना है, 1 2 3 4 5, 5th वाला बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर गया। तो इसका आंसर आया 10 प्लस, याद रखो 10 तो आएगा ही आएगा। हमने पता वर्नियर स्केल ने क्या किया, मैं बताऊं आपको, ये जो बीच में गैप दिखाई दे रहा है आपको, ये छोटा सा, ये इसको मेजर किया, नथिंग एल्स। और कैसे मेजर किया ध्यान देना, ये जो बीच में जो मेजर नहीं कर पाता मेरा नॉर्मल स्केल, उसको मेजर कैसे किया, 10 तो है ही है, वो तो दिख ही रहा है, प्लस कितना, प्लस कितना, प्लस है 5th डिवीजन मैच किया था, तो 5 इंटू लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट कितना है 0.1। ठीक है, इक्वल टू कितना आ गया, 10 प्लस 0.5 इक्वल टू 10.5 mm। अगर सेंटीमीटर में कोई बोले तो 1.05 सेंटीमीटर। 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक अब आपका आंसर आ रहा है एक्यूरेट, जो आपका स्केल नहीं दे सकता। आपका स्केल 1 प्लेस ऑफ डेसिमल तक एक्यूरेट आंसर दे सकता है, 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक नहीं, 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक नहीं। थैंक यू वेरी मच।